हमने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला है, सब लोगों ने देखा होगा, फिर से भी डालेंगे रात को। कल सुबह है मंगल आरती और चिड़ा दही महोत्सव, भजन कीर्तन प्रवचन प्रसाद है। चिड़ा दही है, अन्न प्रसाद भी है। बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं लगभग हर साल। कृपया सभी लोग पधारें कल सुबह चिड़ा दही महोत्सव। तो इसकी कथा आज श्रवण कर रहे हैं। बंगाल के हुगली जिला में कृष्णपुर में जमींदार रहते थे दो भाई, हिरण्य और गोवर्धन। भगवतानपुर है यहाँ की ग्राम का नाम कृष्णपुर आए। कौन आए? सोदपुर में चौसमा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इनका घर बगल में है। चैतन्य महाप्रभु के बगल में जो लोग जन्म लिए, महाप्रभु पहचान नहीं पाए। बाद में महाप्रभु जो सन्यास लेकर चले गए, फिर रोने लगे हाँ कि हम भगवान को पाकर पहचान नहीं पाए। वो क्या बोल? सोदपुर, जगन्नाथ माँ सोदपुर नहीं, श्री कृष्णपुर। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हुगली जिलार अंतर्गत श्री कृष्णपुरे जन्मग्रहण करें। श्री कृष्णपुर। तो पिताजी का नाम था गोवर्धन और ताऊजी का हिरण्य। हिरण्य और गोवर्धन दोनों के एक ही लोता बेटा है, रघुनाथ। रघुनाथ बाल्यकाल से बड़े लाड़ प्यार से बड़े हुए हैं। उनके घर के जो पुजारी थे, पुरोहित आचार्य बलराम, रघुनाथ शैशव में पुरोहित आचार्य बलराम दास के घर में अध्ययन करते थे। पुरोहित आचार्य बलराम उनके घर पे जाकर पढ़ाई करते थे। ये बलराम के घर पे हरिदास ठाकुर आया करते थे कभी कभी। तो हरिदास ठाकुर का सानिध्य संग बाल्यकाल में ही महाभाग्यवान रघुनाथ को प्राप्त हुआ। ये एक महाभाग्यवान बच्चे हैं जो लोगों को साधु का दर्शन कम से कम, यह संगति लाभ हो जाता है। महत्व भले ना समझे, लेकिन उनका संगति, उनका जो दर्शन है, ये आजीवन उनके मन में छाप रहता है। तो महाप्रभु लीला में देखिए, जैसे कि गोपाल भट्ट है, ये छोटे थे महाप्रभु, उनके दर्शन उनको प्राप्त हुआ था। महाप्रभु दर्शन किया था। वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट, जो महाप्रभु 4 महीना चातुर्मास्य के समय उनके घर पे अवस्थान की। गोपाल उस समय छोटा था, छोटे थे। महाप्रभु के लिए थोड़ा पीने का पानी लाना, उनके लिए कुछ कपड़ा ला के देना। वो छोटे बच्चे थोड़ा नए लोग देखने से उनसे थोड़ा मिलजुल जाते हैं, अधिक जल्दी उनका मन सरल होता है। और इसी तरह गोपाल भट्ट बाल्यकाल में ही महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद लाभ करके, ऐसे बहुत कहावत है कि बाल्यकाल में ही महाप्रभु उनको आचार्य पद में अभिषेक कर दिया था। ये आगे चलकर गुरु बनेंगे, आचार्य। तो ये रघुनाथ बाल्यकाल में हरिदास ठाकुर, जो कि नामाचार्य है,
उनकी संगति उन्हें प्राप्त हुआ कुछ समय के लिए। और लोक परंपरा में उन्हें पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और नवद्वीप में लीला प्रकाश कर रहे हैं। और उनको ये भी पता चला, और उनको दर्शन के लिए उनका व्याकुल था, लेकिन उनको पता चला महाप्रभु संन्यास लेकर नवद्वीप को त्याग कर हमेशा के लिए वो चले जा रहे हैं नीलाचल। तो रघुनाथ उन्माद होकर वहाँ जाने के लिए प्रबल इच्छा की, पिताजी से अनुमति लेकर चल पड़े वहाँ शांतिपुर। वहाँ जाकर रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु के शरण में लौट गए, लौट पड़ने लगे, स्वयं को सौंप दिया कि मुझे आप कृपया स्वीकार कर लिए अपनी सेवा में, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? महाप्रभु ने कहा, स्थिर हया गृह जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाइलो को भव सिंधु कुल। कौन किसको कह रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रघुनाथ को कि स्थिर हो, घर जाओ और बातुल ना बोलो। बातुल मतलब पागल, अधिक बोलना। क्रमे क्रमे पाइलो को भव सिंधु कुल, शांति से लोग इस संसार रूपी सागर के किनारा पा जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं धीरे धीरे साधना के बल से। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, यथा यज्ञ विषय भुंजना सक्त हैया। लोगों की दिखावा के लिए लोग कभी वैराग्य अपनाते हैं, अपने एडवर्टाइज करते हैं। जैसे कोई बार कोई 64 माला कर लिया और किसी भी तरह किसको मिलेगा वो बड़े छल करके बोलता है मैं 64 माला किया, आप कितने माला किया, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। वो खुद भी जान नहीं पाता कि मैं प्रतिष्ठा अपने कर रहा हूँ। प्रतिष्ठा क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि शुक्री विष्ठा। शुक्री विष्ठा मतलब सम्मान। एक ऐसा है जब मनुष्य जो मल त्याग करता है, कितना गंदा है वो, उसको सुअर खाता है कि मल का मल खाया हो, उसको डाइजेस्ट करके उसका मल त्याग किया, उसका मल कैसा होगा? मल्स का यार। वो कहते हैं जो प्रतिष्ठा, ये जो नाम कमाने की जो इच्छा है, लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे छोटा ना करें, मुझे बड़ा सोचे, तो ये शुक्र की विष्ठा है। इतनी गंदा वस्तु है जो व्यक्ति के हृदय की जो असल संपत्ति है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवत प्रेम, उसको तहस नहस कर देता है। जैसे प्रतिष्ठा रूपी विचार मन में आ जाता है, ये शुक्र की मल है, वो सबको गंदा कर देता है, सब चीज बेकार कर देता है। एनीवे, तो महाप्रभु कह रहे हैं फिर आगे, अंतर निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तमाय करिबे न उद्धार। बृंदावन देखी जबे आसिब नीला चले, तबे तुमी आमा पास आसिह कौन छले। से छल से काले कृष्ण स्फुराबे तो मारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के राखिते पारे। ए तो कही महाप्रभु तारे विदाय दिलो, घरे आसी महाप्रभु शिक्षा चरिलो। तो महाप्रभु जैसे समझाए, रघुनाथ घर लौटकर ऐसे आचरण किया। अंतरे वैराग्य बाहरी लोक व्यवहार, जिसे कभी कभी हमें विषय भोगना पड़ता है, तो उसको मन से नहीं भोगना चाहिए कि क्योंकि ये भोग ही हमें डुबा कर मारेगा। अगर कभी कभी भोग में प्रवृत्ति होती है तो भगवान से बहुत व्याकुलता से प्रार्थना में करनी चाहिए कि मुझे इससे बचा लीजिए। वैष्णव अपराध होने से और अज्ञानता, ये दो कारण जो है भोग की प्रवृत्ति को जन्म देता है। अज्ञानता पहला है और आगे फिर वैष्णव। कभी ज्ञान में आ जाए तो भी होता है क्यों? वैष्णव अपराध।
वैष्णव अपराध को कहते हैं हाथी माता। हाथी पागल हो जाने से केले की बगीचा में घुस जाता है मानो पागल हाथी। वो क्या करेगा, थोड़े ही क्षण में पूरा केले की बगीचा को तहस नहस कर देगा। बहुत खराब है। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार रघुनाथ घर लौट के आते हैं और कुछ ही दिनों के बाद घर छोड़कर जगन्नाथपुरी जाने की कोशिश करते हैं। हिरण्य मजुमदार 5-10 आदमी भेजकर आधे रास्ते से लौटा कर उनको लाते हैं। इस तरह कई बार रघुनाथ भाग जाते हैं घर छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने के लिए नीलाचल में। और हिरण्य गोवर्धन दोनों 5-10 आदमी भेजते हैं, उसको फॉलो करके कहीं तरह पकड़ के लाते हैं और घर पर रखते हैं। तो अब रघुनाथ समझ गए कि ये नहीं होगा। तब उनको समाचार मिला कि पास में पानीहाटी है, वहाँ श्रीमद नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं। कि नित्यानंद प्रभु कृपा जब तक नहीं होगा ये मेरा जो कार्य है ये सफल नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा। माता जी बोले थे उनकी हिंदी बहुत खराब है, लेकिन किसी ने भी सुना हिंदी कुछ गलत बोलते हुए? 99% तो ठीक था। एक आधा बार थोड़ा मेल फीमेल पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो गड़बड़ हो गया था, बाकी तो ठीक था, बढ़िया था। उड़िया का एक आधा शब्द बोल डाले, ऐसा बोल दिया, जो भी हो। लेकिन जो जितना बोल रही थी वो कि मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छी आती है हिंदी। उनके उच्चारण भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा था। हाँ, सुंदर था, बढ़िया था। तो हरिप्रिया माता जी, उनका प्रवचन था स्नान यात्रा के ऊपर थोड़ी देर पहले। तो रघुनाथ अब पिताजी के पास पहुंचते कहते हैं कि मुझे श्रीमद नित्यानंद प्रभु की चरण दर्शन में जाना है, अब थोड़ा मुझे अनुमति दीजिए। पिताजी सोच विचार करते हैं, लड़का यहाँ वहाँ भाग जाता है, उसको ज़्यादा रोकने से भी मुश्किल है, इसलिए बेहतर तो है इसको जाने देना, लेकिन साथ में आदमी भेज दूंगा, कुछ कर नहीं पाएगा। 2-5 आदमी देते हैं और पैसा भी देते हैं, कुछ खर्चा, जमींदार का लड़का है, सारा पैसा तो उसका ही है। बाप पैसा कमाता किसके लिए? बेटा के लिए। बेटा खुश रहे और बेटा के खुश देकर पिताजी खुश होते हैं। पिताजी अपने सुख से बेटा की सुख में अधिक सुख लेते हैं। एनीवे, तो रघुनाथ को भेजा, परमिशन दिया और साथ में 2-5 आदमी भेजा और पैसा भी दिया। रघुनाथ बड़े प्रसन्न होकर पिताजी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चल पड़े पानीहाटी की ओर। पानीहाटी में रघुनाथ दूर से देखा एक चबूतरा, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म है, गोल है पेड़ के चारों ओर। तो वहाँ श्रीमद नित्यानंद प्रभु उपविष्ट है, चांद की भांति शोभायमान है, निताई चंद्र। और उनके आजू बाजू इर्द गिर्द और भी उनके पार्षदगण बैठे हैं, उनका नाम बहुत लंबा लिस्ट है, बाद में बताऊंगा। होड़ो कृष्णदास ऐसा अद्भुत अद्भुत नाम है सब। महाप्रभु लीला में कई कृष्णदास है, काला कृष्णदास, होड़ो कृष्णदास, कृष्णदास कविराज। एनीवे, तो रघुनाथ दूर से प्रणाम करते हैं श्रीमद नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु के कई पार्षद नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखिए देखिए देखिए, वो दूर से प्रणाम कर रहा है, रघुनाथ आया है, वो प्रणाम कर रहा है आपको। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ए चोर, इतने दिन के बाद क्या? एतो दिन परे तुई धरा पड़िली चोरा, इतने दिनों के बाद तुम चोर हो, पकड़ में आया। 2-4 आदमी, 2-4 भक्त रघुनाथ को पकड़कर महाप्रभु के पास लाए, नित्यानंद प्रभु के पास लाए। और श्रीमद नित्यानंद प्रभु अपने कृपापूर्ण कोटिचंद्र सुशीतल प्रदानकारी
चरण कमल को रघुनाथ के मस्तक के ऊपर धारण किया। रघुनाथ के कर जन्म के बंधन उसी झटके में, एक झटके में छूट गया। रघुनाथ मुक्त हो गया उसी समय। लेकिन उन्होंने कहा, तुम चोर क्यों? मैंने बोला कि कौन कह सकता है क्या चोरी की थी वो? ना श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा आशीर्वाद या प्रेम, महाप्रभु की जो प्रेम है उसकी इंचार्ज जो है मेरे पास सभी रहता है। मुझे पूछे बगैर तुम डायरेक्ट चले जाते हो, मुझे ओवरटेक करके। ये मेरे हिफाजत में रहता है महाप्रभु कृपा रूपी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं जिसको बोलूंगा तो ही मिलेगा। समझ में आया? मेरे अनुमति के बिना महाप्रभु किसी को कृपा नहीं देते हैं। मैं जो बोलता हूं तो ही देते हैं, और मैं बोलने से महाप्रभु अवश्य दे देते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। तुम डायरेक्ट ले रहा था इसलिए चोर हो, मेरे अनुमति के बिना। गौर प्रेम प्राप्त करना चाहता था। अब रघुनाथ समझ गए, अब तो मुझे नित्यानंद प्रभु कृपा मिल गई। अब मेरा संसार की जो बंधन है लगभग शायद छूट गया। तो रघुनाथ को कहा, तुमने चोरी की है, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। रघुनाथ मुस्कुराने लगे कि मेरी सौभाग्य होगी अब मुझे दंडित करें। तो मेरे सभी भक्तों को तुम्हें दही चिड़ा खिलाना पड़ेगा। रघुनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत हंसते हैं। इसलिए तो मुझे इतना बड़ा पुरस्कार दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। इतने लोगों में खिलाऊंगा, कितना आनंद मेरे हृदय में अनुभव होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। आपकी बहुत बहुत कृपा है। तो फिर प्रणाम करते हैं और चिड़ा दही की सब व्यवस्था करते हैं रघुनाथ। और ये घटना कहाँ है? ना गंगा के तट पर है, पतित पावनी गंगा वहाँ बाजू से ही कलरव करती हुई बह रही है। पानीहाट के मंदिर के पास देखिएगा, जहाँ नित्यानंद प्रभु उपविष्ट हुए, जहाँ प्रकट की, पास में ही गंगा बह रही है। त्रिभुवन को पावन करती हुई गंगा बहती है। त्रिभुवनो तारिणी तरल तरंगे, गंगे गंगे हेमा गंगे। त्रिभुवनो तारिणी, स्वर्ग मर्त पाताल, तीन भुवन को तारती हुई गंगा बहती है। गंगा भगवान श्री विष्णु के चरण को धोकर, वामन देव के चरण को धोकर आती है, इसलिए उन्हें कहते हैं त्रिभुवन तारिणी। गंगा भी स्वयं भगवान के तरल रूप है। गंगा को भी भगवान की भांति दर्शन करना चाहिए, तरल रूप भगवान के। तो रघुनाथ चिड़ा दही मंगवाते हैं। और वहाँ जो पसारी मतलब दुकानदार, कुछ दुकानदार जो जैसे समाचार मिला कि रघुनाथ जमींदार का बेटा यहाँ आया है, भोजन करा रहे हैं, 1000 लोग काम वाम छोड़ के सब छुट्टी, ऑफिस जो भी था सब छुट्टी, स्कूल कॉलेज सब छुट्टी है, आज फीस्ट जाना है चिड़ा दही महोत्सव में। दुकानदार पसारीगण अपने दुकान खोल दिया। रघुनाथ ने क्या कि उनसे ही सारा दही चिड़ा सब खरीदा और उनको ही खिलाया। बात समझ में आया? दुकानदार से खरीद के दुकानदार को ही खिलाया। उनको पैसा दिया खरीद के, फिर उनको ही खिलाया। अच्छा जरा बताता हूँ ये कैसे चल रहा था। कई सारे मटके, होलना समझते? बंगला में होलना बोले, बड़े बड़े मट्टी के बर्तन को होलना कहते हैं। जैसे 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो सामान समा सकते हैं, आ सकता है। होलना बड़े बड़े महोत्सव में वो कद्दू की सब्जी या साग चावल होलना में रखते हैं। चावल नहीं रखते हैं, चावल दूसरी जगह में रखते हैं। होलना ही सब्जी रखे, दाल रखे। होलना क्यों देखे से? होलना बुझे? होलना, हाँ, हांडी, बड़ा बड़ा हांडी तक होलना बोले। तो एक में दूध, चिड़ा, चांपा केला उसमें भिगा गया, और दूसरे में दही चिड़ा और केला, कर्पूर और शक्कर के सम्मिश्रण,
दोनों में शक्कर दिया, एक दूध चिड़ा और एक दही चिड़ा। तो पहले नित्यानंद प्रभु अपने मन से श्री गौरांग महाप्रभु को ध्यान किया, ध्यानस्थ हुए। और ऐसा कहना है, श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु बड़े कृपा परवश होकर रघुनाथ की चिड़ादही महोत्सव में स्वयं प्रकट हो गए। और लेकिन सब दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, सभी लोग महाभाग्यवान नहीं पा रहे। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, ये चिड़ा दही लेकर, दूध चिड़ा लेकर थोड़ा महाप्रभु खिला रहे हैं। लोगों को लग रहा है ये हवा में गोलीबार कर रहे हैं, हवा को खिला रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है, वो स्वयं खिला रहे हैं। फिर दही चिड़ा खिला रहे हैं। कोई भी भाग्यवान वो देख सकता है, बाकी स्वयं नित्यानंद प्रभु ये कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु घूम घूम के देख रहे थे। हाँ, सबको, बाकी सबको दही चिड़ा दूध चिड़ा दिया गया था। सब लोग फिर भोजन चालू किया। वहाँ इतना भीड़ हो गया कि पूरा जगह भर गया, पानी हट गई उस जगह। फिर कई लोग जो है गंगा में उतर गए, पानी में खड़े होकर दही चिड़ा खाने लगे। बच्चे, आबाल वृद्ध वनिता कहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवक हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं, सब लोग आ गए थे। कोई भेदाभेद नहीं, सब लोग आ गए थे। बच्चे, बूढ़े भी, युवक भी, सब लोग आए थे चिड़ा दही महोत्सव में खाने के लिए। तो चिड़ा दही महोत्सव के समय वहाँ पास में उनका घर है, दमयंती, राघव पंडित के घर। राघव पंडित ये बड़े विचित्र और बड़े महान भक्त थे। इनका जरा नेचर बताता हूँ। ये महाप्रभु भोग लगाते थे। कभी कभी उनको अगर पता चल गया कि नारियल का अच्छा नारियल पानी बहुत दूर गांव में मिलता है, वहाँ से मंगाएंगे वो, बहुत दूर दूर से। और उनकी पवित्रता ज्ञान बहुत हाई क्लास के हैं। कहीं दर्जा टच के बल दर्जा में धूल उड़ा है, किसी के पैर से धूल उड़ा होगा, उस रोज हाथ नहीं लगाना, उसमें हाथ लगाया तो भगवान भोग में हाथ नहीं लगाना। तो इनकी बहन जो है दमयंती, राघव पंडित के बहन एक थी, उनका नाम था दमयंती। दमयंती का एक सेवा था, हर साल चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण के पश्चात जब नीलाचल जाते हैं, वहाँ अवस्थान करते हैं, तो हर साल राघव पंडित महाप्रभु के दर्शन के लिए जाया करते थे चल के। 2 महीने लगता था चल के जाने के लिए। और ये दमयंती क्या करती थी, वहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, आचार, जो चीज 1 साल तक रह सकता है, बिगड़ेगा नहीं, ऐसे भोग्य वस्तु, भोग प्रसाद, महाप्रभु के लिए सूखा प्रसाद, सूखा आइटम जो पूरा 1 साल रह सकेगा, कुछ खराब नहीं होगा, ऐसे ऐसा आइटम भी होता है। जी, आचार कभी बिगड़ता नहीं है, ज़्यादातर बहुत लंबे समय तक रहता है। और वहाँ एक लिस्ट दिया गया क्या क्या भेजती थी, तो उसको कहते हैं राघवेर झाली। वो एक पोटली बनाती थी और राघव पंडित उसको अपने मस्तक पर लेकर चलकर 2 महीना महाप्रभु को दिया करते थे। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर बहुत आशीर्वाद करते थे और पूरा साल भर उसको ग्रहण करते थे। गोविंद के देख रेख में रहता था ये राघवेर झाली। और उसकी बनाती थी उनकी बहन दमयंती। तो राघव पंडित आए, महाप्रभु का आमंत्रण, महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का उनके घर पे दोपहर का आमंत्रण था प्रसाद का। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अभी तो मैं यहाँ दही चिड़ा प्रसाद ले लिया है, शाम को तुम्हारे घर पे प्रसाद लूंगा, तुम भी आ गए तो यहाँ बैठ जाओ, तुम भी दही चिड़ा दूध चिड़ा खाओ। तो उसको भी खिलाते हैं। और वहाँ महा हरिनाम होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा आकाश आसमान भर गया हरिनाम में। तत्पश्चात अब समय हो चुका, रघुनाथ घर लौटते हैं। संक्षेप में बता रहा हूं। अब रघुनाथ को श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। एक दिन रघुनाथ के घर पे उनका जो पुजारी था, एक पुजारी आया करता था, तो उस दिन नहीं आया था। तो रघुनाथ के जो घर पे एक सेवक था, वो जा रहे थे पुजारी को बुलाने के लिए। रघुनाथ ने कहा
मैं भी चलता हूँ आपके साथ पुजारी को बुलाने के लिए। बोला ठीक है चलो। बड़े होशियार है रघुनाथ। और रास्ते में जाकर ये अपनी घर की जो ये आज चौकीदार उनका कहते हैं तुम ऐसा करो, मैं पुजारी को बुला के लेके आता हूँ, तुम चले जाओ। तो इसी तरह वो बोलते ठीक है आप लेके आओ, मैं चला जाता हूँ। तो रघुनाथ पुजारी को बुलाने नहीं जाते, रास्ता बदल कर लेते हैं। अब उन्होंने विचार किया हर बार मैं राज रास्ते में जाता हूँ, मेरे पिताजी पकड़ कर ले आ जाते हैं, वापस लौटा कर ले जाते हैं। अब मैं राज रास्ते से नहीं जाऊँगा, जंगल के रास्ते से जाऊँगा, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा ढूंढ ढूंढ के। अब जंगल के रास्ते में रघुनाथ चल पड़ते हैं। मैं थोड़ा छूट गया कथा में रघुनाथ की लीला, पहले का जो घर की लीला बताता हूँ। अब तो चल पड़े जगन्नाथपुरी। 12 दिन में चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, उसमें से 3 दिन खाली भोजन किया था, दूध पिया था। और इस तरह चल के 2 महीने के रास्ता 12 दिन में पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी में। ठीक, अभी थोड़ा उनके पहले की कथा बताता हूँ। रघुनाथ जब घर पे थे, रघुनाथ के पिताजी और ताऊ जी जमींदार है। इनका साल की कमाई था कितना? 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। कितना मालूम है आजकल के हिसाब में? कई बहुत करोड़ रुपया है, राजा है। तो उसमें से 12 लाख जो है नवाब के वहाँ जमा करना पड़ता था टैक्स, 8 लाख इनको प्राप्त होता था। ये चीज़ वहाँ के जो उनके अधस्तन कर्मचारी हैं उनको पता चला कि रघुनाथ की जो है हिरण्य और गोवर्धन को 8 लाख स्वर्ण मुद्रा ऐसे मिल जाता है, अधिक मिलता है। वो जाके नवाब के पास कंप्लेन किया कि नवाब वो हिरण्य और गोवर्धन को बहुत पैसा मिलता है 8 लाख, अगर टैक्स अधिक कलेक्शन होता है तो आपको अधिक दे देना चाहिए ना। वो 12 लाख ही देता है और 8 लाख खुद ले लेता है, ये अन्याय है। तो ये भेजता है आदमी पकड़ कर लाने के लिए, बंदी बना कर लाने के लिए हिरण्य और गोवर्धन को। परंतु समाचार मिल जाता है और हिरण्य गोवर्धन भाग जाता है बेचारा। ये रघुनाथ पकड़ा जाता है, उसमें बालक है वो, लेकिन उसको लेके जाते उजीर के पास। उजीर बहुत क्रोधित होकर कहता है तुम्हारे पिताजी को ताऊ जी को लेके आओ, नहीं तो तुम्हें मारूंगा मैं। रोज इस तरह धमकी देता है। लेकिन उजीर भी समझता है कि लड़का जो है जमींदार का और उच्च कुल का संभ्रांत परिवार का है, कायस्थ परिवार का है, जमींदार का बेटा है, इसको मारने से मेरा हालत भी बुरा हो जाएगा। और लेकिन एक दिन रघुनाथ वो भी कायस्थ है, बुद्धिमान है, बुद्धि में तेज है, और कहता है उस उजीर को देखो भाई भाई के झगड़े हमेशा इतिहास में हुआ है और फिर मिट भी जाता है। आज झगड़ा है, कल देखो आसपास में बैठ के दोनों हंस कर बातचीत कर रहे हैं। आप और मेरे पिताजी ये लोग भाई भाई जैसे हैं, आज अब आपस में झगड़ा हुआ है, कल मिट जाएगा, समाधान हो जाएगा। आप मेरे लिए जिंदा पीर है, रघुनाथ कहते हैं। आप मेरे पिताजी के तुल्य है, आप मुझे मार सकते हैं, रखने भी रख सकते हैं। तो इस तरह जब एक्चुअली वो गया था मारने के लिए, अपना हाथ फिर लौट कर रखता है। और ये जब सुनता कि आप मेरे लिए जिंदा पीर हो, आप मेरे पिताजी की भांति, आप मेरे भी पिताजी हो, आप मेरे पालक हो, आप मेरे रक्षक हो, ये बात जैसे रघुनाथ के मुख से निकला